हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एमबीए विद शिवम निखारे। आज हम क्या देखने वाले हैं? एमबीए सीईटी की डेट्स पोस्टपोन हो चुकी है। 23rd, 24th और 25th अगस्त को होने वाली है। तो इसमें हमारे लिए क्या क्या सर उदय सामंत जी ने डेट्स पोस्टपोन कर दी, अभी और एमबीए डिले होगा, पूरा सत्यानाश हो रहा है कॉलेज का। बट ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अभी आगे हम देखेंगे स्लाइड्स में कि क्या है क्या नहीं। चलिए चलते हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? चलो सर, डेट्स तो आगे बढ़ चुकी है, अभी हम क्या करें? अभी हाथ पर हाथ धरे रहे कि एमबीए कर ले कोई छोटे मोटे कॉलेज से। ओके, क्योंकि यार एमबीए सीईटी में तो इतने अच्छे मार्क्स आ नहीं रहे हैं, मॉक्स के स्कोर 80 के नीचे ही है, किसी के 80 to 100 के रेंज में है। तो भी सर यार इतने कम मार्क्स में किसका मतलब अच्छा कॉलेज मिलेगा? बराबर है। बट दैट्स पॉसिबल। पॉसिबल क्यों है आगे देखेंगे। अभी हाँ, MBA CET 2022 के लिए भी मैंने कोर्स लॉन्च कर लिए। पहले 23 के लिए लॉन्च किया था, बट सिंस अभी काफ़ी टाइम बचा है और मैं नहीं चाहता था कि यार सिर्फ 30 दिन रहे और मैं कोर्स लॉन्च कर लूँ सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए। उससे अच्छा जब अभी टाइम है हमारे पास, 100 दिन यानी बहुत दिन होते हैं। मतलब अगर आपका 100 के भी मार्क्स है ना, उसको भी 140 तक के लेकर जाया जा सकता है। बराबर है, तो वो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार अकेले ही बढ़ गए। आज आपने मैच देखी क्या? आज हमारी मैच किस किस के साथ थी आईपीएल में? केकेआर वर्सेस आरआर थी। राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा रन मारे, बराबर है, बट तो भी राजस्थान रॉयल्स हार गई। क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में सिर्फ एक प्लेयर ने खेला। कौन था वो? संजू सैमसन। बट केकेआर में इट वाज अ टीम एफर्ट। बराबर है, सबने धीरे धीरे करके विकेट्स ली। हो सकता स्पिनर्स ने विकेट नहीं ली, बट तो भी सबने मिलकर खेला और मिलकर जीते। तो वैसे ही अकेले आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, जब ग्रुप में आगे बढ़ोगे तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। तो हमको क्या करना है? अभी 100 दिन बाकी है और 100 दिन बाकी है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। ठीक है। सो ये फीचर्स है कुछ कुछ कोर्स के, थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे कि सेक्शनल मॉक्स भी रहने वाले, पर्सनल गाइडेंस तो रहेंगी हमेशा। यार मैं सिंगल मतलब वन मैन आर्मी हूँ, अभी आपके साथ मेरा कांटेक्ट रहेगा ही, तो आप मुझे कभी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है। लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल की सबसे खास बात यह है कि 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक टॉपिक में मिलेंगे। सो आपको ढूंढने की यहाँ वहाँ ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा मैं बाकी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो अलग अलग बुक्स हैं उसके भी। उसके अलावा फोकस प्रैक्टिस रही तो मज़ा ही आ जाएगा। और सेक्शनल मॉक्स तो हमेशा चलेंगी अपने, तो मैं बताते रहूँगा आपको। ठीक है। और वैसे भी मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो साथ में प्रिपरेशन करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। ओके, दिस इज अबाउट मी, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अभी व्हाट्स द न्यूज़ मैंने बता दिया। 100 दिन है हमारे पास, अभी क्या प्रिपेयर करना है। बट इस स्लाइड में क्या क्या कवर करने वाला हूँ कि सर यार एमबीए की डेट्स है ना बहुत आगे बढ़ चुकी है, अभी पेपर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या यार सर, अभी क्या ही एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर कर दूँ? सीमेट में रिजल्ट आ चुका है मेरा, तो यार उससे ही अच्छा कोई भी ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अभी क्या जेबीआईएमएस में जाएंगे, क्या वेलिंगकर में जाएंगे, क्या सिडनम में जाएंगे, क्या केजे सोमाया में जाएंगे? बराबर है। ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता। आपने प्लेसमेंट रिपोर्ट देखी क्या पिछले साल की? देखी क्या? मतलब प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा कि यार मतलब इतना कोरोना काल हुआ, जॉब्स कट रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, और एमबीए वाले मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइक पर हाइक दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, प्लेसमेंट्स है बहुत अच्छे हैं, भले ही आपका कोर्स 1.25 साल का रहे, 1.5 साल का रहे, 2 साल का रहे। अभी आपने जेबीआईएमएस की प्लेसमेंट रिपोर्ट देखी ना, क्या था एवरेज? 27 लैक्स एंड अबव था। तो चलो यार जेबी चलो छोड़ो, आप में से बहुत लोग टारगेट कर भी रहे हैं। और चलो एक दूसरे सेक्शन के लिए भी बात कर देते हैं जिनको थोड़े से कम मार्क्स में भी काम चल जाएगा। तो कम से कम वेलिंगकर की रिपोर्ट तो आएंगी, उसको देखो अच्छे से क्या है क्या नहीं। तो एक तो ये बात बिल्कुल मत बोलो सर यार एमबीए के कॉलेज, ये जो अपने महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज है इनकी रेप्यूटेशन डाउन हो रही, ये तो मैं सुनूंगा नहीं आपसे। बराबर है। और जेबी का एलो मतलब जेबी में पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि यार मैं सुन लूंगा। ठीक है। सो डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सर यार इतने दिन बाकी है और अभी कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है। तो इसके वजह से मैं बोलूंगा कि जमकर पढ़ाई करो यार, 100 दिन बाकी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर कौन से मॉक्स दे? बराबर है, कौन से मॉक्स देने चाहिए? कोई बोलता है आईएमएस दो, कोई ईएलसी, कोई टाइम, कोई बहुत 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 मॉक्स है। बराबर है।
तो मैं तो बोलूँगा, देखो यार आप तो मेरे सुनने वाले नहीं हो, तो भी मैं एक अपना एक्सप्रेशन बता देता हूँ या फिर मेरा ओपिनियन बता देता हूँ। मैंने टाइम के मॉक्स को रेफ़र किया था। सीईटी किंग की मॉक भी अच्छी है, बट वो इनिशियल फेज के लिए अच्छी थी, बट मैंने उस पर अपनी प्रैक्टिस को रिलाई नहीं किया था। उसके अलावा टेस्ट फंडा की भी अच्छी मॉक है। मेरा एक दोस्त है जेबी में, प्रथमेश नाम का, उसको 99.98 परसेंटाइल थे। सो ही सजेस्टेड दैट यार मैंने तो टीएफ के मॉक्स फॉलो किए, अच्छे मॉक्स थे वो भी। कोई आईएमएस को फॉलो कर रहा है, तो कुछ कुछ टॉपर्स ने, मतलब क्या होता है, सिर्फ कुछ मॉक्स पर रिलाई नहीं कर सकते, 2 से 3 मॉक लेने चाहिए। अगर 2 से 3 मॉक लेने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा प्रायोरिटी लेवल से पहला टाइम लो, दूसरा टीएफ लो, और तीसरा अगर हो सके तो फिर सीईटी किंग भी ले सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। ओके, या फिर सीईटी किंग के कंपैरिजन में ईएलसी भी चल जाएगा। मतलब इन दोनों के मॉक्स में एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि सीईटी किंग के मॉक्स में ना काफी ऊपर नीचे है डिफिकल्टी लेवल, और ईएलसी के मॉक्स मुझे मालूम नहीं है एकदम कैसे है, तो इसलिए मैं उनको थर्ड पर रखूंगा, सेकंड और फर्स्ट पर टाइम अपना। ठीक है, अगर कोई मुझे भी ज्वाइन कर रहा है 2022 के लिए कोर्स के लिए, तो भी मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि यही करना है। मैं तो उसको बोलूंगा ये नीचे के 2 मॉक्स लेने की भी जरूरत नहीं है, टाइम पर रिलाई करना, मैं हूं उसके अलावा। ठीक है, अभी कितने मॉक्स देने चाहिए, बराबर है, अभी यहां पर दिख रहा है आपको कितने मॉक्स देने चाहिए। देखो यार, टोटल 100 दिन बाकी है, मोटा मोटा 113 114 दिन बाकी है अभी। यार इतना भी मत बोलो मुझे कि यार सर शिवम क्या 100 दिन, ऐसा 100 दिन नहीं है, अराउंड 100 दिन मानकर चलो। तो क्या करो, जो जो बच्चे 120 के नीचे है, सिंपल सी बात, 120 125 के नीचे है, वो क्या करो, 15 दिन, आज से लेकर 15 दिन क्या करो, कम से कम आराम से बैठकर कौन से टॉपिक्स वीक है आपके, उसको आइडेंटिफाई करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले 15 दिनों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर आओ। अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार क्लियर हो गई ना, यानी कि जो जो अभी मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, वैसे मैंने एक सिलेबस की वीडियो डालकर रखी थी, उसको भी देख लेना अगर हो सके तो। बट इसमें भी मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करूंगा ऊपर से, उसमें मैंने पेपर पैटर्न प्रीवियस ईयर आई बटन पर देख लेना। ओके, सो मैंने वो कर रखे थे। सो क्या बोलूंगा मैं, उन पहले 15 दिनों में अच्छे से सिलेबस कवर करो और फिर एक मॉक दो, और फिर मॉक का एनालिसिस करो। मॉक का एनालिसिस कैसे करोगे, आई बटन पर देख लो। तो वो मॉक का एनालिसिस करने के बाद क्या होगा, आपको मालूम पड़ेंगे कि वीक एरिया कौन से है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से है। और जब ऐसा मालूम पड़ा कि वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से है, तो फिर चीजें आसान हो जाती है। फिर क्या करना, जो मेरे क्रैश कोर्स के कुछ लेक्चर्स रहेंगे, सपोज यार कोई 125 के ऊपर स्कोर कर रहा है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स रखा है मैंने, और जो 125 या 120 के नीचे स्कोर कर रखा है, सो उसके लिए मैंने कंप्लीट लेक्चर्स लाकर रखे हैं। सो जो 125 के ऊपर है उसके लिए मैं बाद में एडवाइस दूंगा, बट जो अपने गरीब भाई लोग हैं, ठीक है, तो उन गरीब भाई लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। तो क्या करना, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, उस पर वो मटेरियल की प्रैक्टिस करो। अभी आप ढूंढते रहते हो यार कि यहाँ से मटेरियल मिलेगा, वहां से मटेरियल मिलेगा, उससे अच्छा मैं हूं ना, आपके लिए मटेरियल जमा कर दे दूंगा। वो मटेरियल को अच्छे से कर लेना कवर, और वो मटेरियल को कवर करने के बाद क्या होगा, अपन आगे बढ़ेंगे यार धीरे धीरे, एक एक सेक्शन। सपोज राहुल तेरा अलजेब्रा वीक है, तो क्या करेगा, तू अलजेब्रा को उठाएगा, और अलजेब्रा को उठाने के बाद उस पर 100 क्वेश्चन करेगा। अगर सपोज तेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो तू क्या करेगा, तू करेगा अपने लेक्चर्स देख लिए, जो जो मैंने कंसेप्ट सिखाकर रखे हैं उसके। यार कंसेप्ट वीडियो में 2 या 3 रखूंगा, अभी फिलहाल टाइम क्रंच कम है, तो उसके हिसाब से मैं गाइड भी करते जाऊंगा आपको। ठीक है, सो 1-on-1 मेंटरिंग या फिर ग्रुप सेशन लेके नहीं, क्या आपको बिठाकर समझा दूंगा कि कैसे कैसे करना है। ओके, सो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या करेंगा राहुल, अलजेब्रा लेगा, अलजेब्रा के 100 क्वेश्चन करेगा, 100 में उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएंगी। जो जो मैंने ट्रिक्स और टेक्निक्स बताकर रखी है उसको वो फॉलो करेगा और आगे बढ़ जाएगा। सपोज प्रिया का कौन सा सेक्शन वीक है, प्रिया का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीक है, तो वो क्या करेंगी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लेक्चर वीडियोस देखेंगी। सपोज उसको लेक्चर्स वीडियोस की जरूरत नहीं है, तो वो मटेरियल रेफर करेंगी। मटेरियल रेफर करने के बाद क्या करना है, अपने को सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है, और सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए अपने पास मॉक्स है, उसकी चिंता मत करना आप, भर भर के मॉक्स है, एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे, उतने टाइम लिमिट में करेंगे। ओके, अभी आप में से किसी का हो सकता है यार कोई और अच्छा एक नाम बताओ, जमनालाल बजाज, यार सर, ओके सर, बजाज जी का क्या है, इंग्लिश सेक्शन थोड़ा वीक है, वैसे तो उनका सेक्शन वीक नहीं होगा, मिस्टर बजाज पकड़ते हैं अपन। ठीक है, तो उनका सपोज यार आरसी वीक है, तो अपन क्या करेंगे, मैंने
सपोज 15 से 20 हर एक का, सपोज इकोनॉमी, पॉलिटी, फिलोसॉफी, ऐसे ऐसे करके मैंने हर एक इसके 15 एसेज निकाल कर रखे हैं। तो उन 15 एसेज को पढ़ना और उसकी समरी खुद ब खुद लिखना। जब आप खुद ब खुद समरी लिखोगे तो अपने आप ही आगे बढ़ोगे यार, तब मेरी जरूरत नहीं है, तब आपको जरूरत पड़ेगी आरसी की, प्रैक्टिस की। तब आप क्या करोगे, मैं बताऊंगा आपको कि समराइज करना कैसे करना है हर एक चीज़ है, और वो समराइज करेंगे अपन, धीरे धीरे करेंगे बट करेंगे। ओके, सो ये हो गई अपनी इंग्लिश की बात। पजल्स तो मैं अच्छे से 120 130 पजल्स सॉल्व कर दूंगा खुद ब खुद। सो 120 130 क्वेश्चन मतलब आपके पास पजल्स आ गए, सो 10-10 पजल 12 टाइप के मैं करा कर दूंगा। तो आपके पास 10-10 पजल्स आ गए, आप उसकी वीडियोस देख लेना यार अच्छे से, वो प्रैक्टिस भी हो गई आपकी और मेरी टेक्निक्स भी मालूम पड़ गई, जो मैं कन्वेंशन यूज करता हूँ, जो चीजें यूज करता हूँ, तो वो सब मालूम पड़ गया आपको। सो वैसे करके देखो यार, ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करना कि हर एक इसके कन्वेंशन बनाकर रखो। सपोज यार बॉक्स बेस्ड पजल आए, तो बॉक्स बेस्ड पजल में मैं ऐसे ऐसे क्लू लिखता हूँ, ऊपर से नीचे लिखता हूँ या फिर साइड में बॉक्स बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ। सो वो एकदम अप टू डेट रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि वहां पर जाकर सोच रहे अरे यार ये कैसा आ गया। सो ये कैसा आने से अच्छा है कि अपन क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टाइप देखेंगे और हर एक टाइप को सॉल्व करेंगे। मैं कुछ कुछ समरी लेक्चर्स अपने यूट्यूब पर भी डालकर रखूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो हाउ मेनी बॉक्स की बात कर ली, हाउ विच बॉक्स की बात कर ली, डीमोटिवेशन है तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना। ओके, और हाउ टू स्ट्रेटेजाइज उसकी भी बात कर ली मैंने। ओके, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि सिलेबस कैसा रहना चाहिए। ओके बच्चा लोग, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए। अभी देखो, ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्वांट का 50, लॉजिकल का 75, इंग्लिश का 50, एब्स्ट्रैक्ट का 25। ओके, अभी ये जो मैंने बताकर रखा पेपर पैटर्न, ये नेसेसरी है क्या कि यही फॉलो होगा? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे सर, तो फिर ये बता काय को रहे? बता इसीलिए रहा हूं मैं क्योंकि आपको मालूम रहना चाहिए, एक थोड़ी सी सर्टेनिटी रहनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जब आपके पास थोड़ी सी सर्टेनिटी रहती है ना, तब चीज़ें इजी हो जाती है। चीज़ें इजी हो जाती है मतलब यार, कम से कम आप टारगेट तो सेट कर सकते हो कि 75 में से 55-60 लाने हैं, लॉजिकल रीजनिंग में, क्वांट में कम से कम 35 से 40 मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश में 35 तो भी टच करना है यार मेरे साथ। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में तो 20 तो आ ही जाते हैं। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज भी हो गया था, तो मैं प्रीवियस ईयर भी कंप्लीटली कवर करूंगा आपके साथ। ओके, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर 2021 तक के जितने भी पीछे आए थे, और दोनों बुक्स कवर करूंगा, एक अरियन भी कवर करूंगा, एक दिशा भी कवर करूंगा। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके लिए। ओके, सो मैं सिखा दूंगा उसमें क्या है क्या नहीं। तो कुछ कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा। सपोज जैसे कि 2021 के कुछ कुछ पजल्स वाले क्वेश्चन हो गया, या फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हो गया जो टफ वाले है वो, या फिर स्ट्रेटेजी बता नहीं रहे तो कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो कंप्लीट पेपर डिस्कशन भी होगा। मतलब क्या करूंगा मैं, आपको पहले हर एक क्वेश्चन सिखा दूंगा कुछ कुछ लेक्चर्स में, और उसके बाद जब एक हम फाइनल लेक्चर रहेंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे कुछ कुछ सीमेट के स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है, मालूम है क्या, 99 परसेंटाइल के आसपास गेन। सो दे आर ऑल्सो देयर यार। जब मैंने सीमेट के लिए ली थी तब अराउंड मेरे पास 55 to 60 स्टूडेंट्स थे। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़ो यार, थोड़ा सा अच्छा रैंक लाते हैं, साथ में जाएंगे। ओके, सो ये हो गया क्वांट के लिए सिलेबस। क्वांट के लिए सिलेबस में क्या करना, सबसे पहले टाइप 1 करना, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, फिर टाइप 5, और फिर आइडेंटिफाई करना कि यार मैं वीक कहाँ पर हूँ। जब आपका टाइप 1 अच्छा हो जाएगा तो आप टाइप 2 पर अपने आप ही चले जाओगे। ये टाइप 2 दिख रहा क्या आपको, बराबर है। तो ये टाइप 2 जब अपने को दिख रहा ना, तो ये टाइप 2 को बेस जो बनता है वो टाइप 1 बनता है, ठीक है। एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, नंबर एंड सीरीज। मैं आपको बेसिक लेक्चर भी दूंगा क्वांट के, बेसिक लेक्चर इन द सेंस कि टेबल से याद रखना है अपने को, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ये सब फास्ट करे जा सकते हैं। मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लर्न करूंगा, आपको सिखाऊंगा। ओके, सो ये हो गया टाइप 1। फिर बेसिक जो टाइप 3 है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बेसिक ज्योमेट्री बता कर रखिए, बट उसको कवर करके लेना, क्योंकि एमबीए सीईटी में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ रही है। अगर यूपीएससी, सॉरी यार यूपीएससी को कैसे मैं गलत प्रोनाउंस कर सकता हूं। ओके, सांस लेंगे हम, अभी बोलेंगे। यूपीएससी के बाद जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है वो है एमबीए सीईटी, ऐसा मुझे लगता है यार, ठीक है। मैंने इसके लिए भी प्रिपेयर किया था, इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए मैं बात बता रहा हूं आपको कि एमबीए सीईटी इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। कोई ना कोई सेक्शन हार्ड आ ही जाता है, और जब वो सेक्शन हार्ड आ जाता है तब आप करते हो गलती। तो इसके वजह से मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि यार अच्छे से कवर करते हैं ना, बेसिक ज्योमेट्री भी कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं कि ये आने ही नहीं वाला, ये आएगा,
और इसलिए अपन इसको फोड़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद टाइप 4 डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखो यार, जब आपके 3 टाइप्स अच्छे से कवर हो गए ना, मेंसुरेशन प्रैक्टिस आपकी जमकर हो गई है, और 120-110 दिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप मुझे बोलोगे कि यार शिवम अभी तो 100 मार्क्स पर है और अभी तुझे जाना है JBIMS में, और JBIMS में मैं हूँ नहीं, तो मैं फिर से वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कर सकता हूँ यार, मेरा बैकग्राउंड ऐसा कौन सा है यार, BSc का बैकग्राउंड है, वो भी छोटे मतलब ऐसे ही सिंपल कॉलेज से। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ओके, सो ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, मेहनत भी बहुत की है, ऐसा मत बोलना कि यार लकी है, थोड़ा सा मेहनत भी लगती है। ओके, फिर टाइप 4 डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और टाइप 5 जो है ना वो एकदम ही छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि अपना प्रोबेबिलिटी हो गया, लॉग्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी। तो ये जो चैप्टर है ना, ऐसा नहीं कि ये क्या बोलते हैं इसको, इतने कम इंपॉर्टेंट है बट एकदम ही नहीं है। ठीक है, सो अपन इसको भी कवर करने वाले हैं, बट प्रायोरिटी अपन 4 टाइप के पहले को देंगे और फिर टाइप 5 को लास्ट में देंगे। ओके, ये हो गया मैथ्स के लिए। अभी मैं बताऊंगा लॉजिकल रीजनिंग के लिए इससे भी पहले मैंने बताकर रखा था। क्या बताकर रखा था? कि इसको कैसे कवर करना है। ये 12 टाइप्स के पजल है, ये आपको कवर करने हैं। लिख लो पेन पेंसिल लेके। क्या करूंगे? लिख लूंगे पेन पेंसिल लेके। उसके अलावा ट्रेडिशनल लॉजिक के टॉपिक्स मत छोड़ो। अगर 35 से 30 मार्क का ट्रेडिशनल लॉजिक आ रहा है ना, तो उसमें से आपका सिर्फ एक गलत होना चाहिए। कितना? गिनती का 1 होना चाहिए। ओके, सो ये गिनती के 1 कैसे होंगे गलत? गलती तो होनी नहीं चाहिए। वैसे मैं आपके सेक्शनल प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, बट इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग की कुछ टेक्निक्स रहती है। अगर आप मुझे आज भी दोगे कि क्रिटिकल रीजनिंग शिवम छोड़ाकर दिखा, तो मैं 10 में से 8 राइट निकला लूंगा, 2 तो रॉन्ग होंगे। सीमेट में मेरा थोड़ा सा लक चला था, इसके वजह से मुझे 100% मिले थे, मतलब फुल मार्क्स मिले थे यार मेरे वक्त, तो 100 में से 100 मिले थे। तो ऐसे लगता है, थोड़ा सा लक लगता है, बट अंटिल एंड अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट लकी। ओके, सो दैट्स द थिंग। क्रिटिकल रीजनिंग भी अपन पढ़ेंगे। कम से कम 10 में से 8 क्वेश्चन राइट निकलने चाहिए। जनरली 15 सवाल आते हैं, बट अगर 15 सवाल आए तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन राइट तो निकलने ही चाहिए, मरे से मरे हालत में। ओके, और इसकी एक्यूरेसी 80% टच होंगी। इसके लिए भी बहुत मटेरियल है अपने पास। मटेरियल की चिंता मत करना, अपने जैसे आपने कोर्स फी दे दी, तो उसी कोर्स फी में सेक्शनल्स इंक्लूडेड है। उन सेक्शनल्स में बहुत सारे मॉक टेस्ट है। क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, और सिंपल लेवल नहीं, हार्ड लेवल भी है। आपको जो लेवल चाहिए आप बात करो। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया लॉजिकल रीजनिंग कवर, अच्छे से कर लिया यार, बहुत अच्छे से कवर किया। अभी इसको मतलब नहीं क्या देखने की ज़रूरत नहीं है। शिवम सर आपने बहुत अच्छा बताया, अभी इसको हम फॉलो करेंगे। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर बोले आपने अच्छे से बताया, तो उसके वजह से अगर हो सके तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर लूँगा। तो मैंने उसको एडवाइस दी थी कुछ, एंड ही इम्प्लीमेंटेड दैट एडवाइस एंड ही सॉ सम मार्क्स इम्प्रूविंग। और ऐसा नहीं कि यार मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ। देखो यार, मेरा एक ही उसूल है कि सच बोलना। मतलब आप पर्सनल रिलेशन में भी बोलो या फिर प्रोफेशनल में भी, आई ऑलवेज से ट्रूथ। मतलब दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट क्वालिटी अगर मैं बोलूँगा तो आपके साथ। तो सच रहना और सच्चाई से काम करना। ठीक है, फालतू बुरे काम करना नहीं, और धोखेधड़ी के तो बिल्कुल काम नहीं करना। ठीक है, अपने को अच्छा, मतलब यार अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगी रहती है। ठीक है, सो अगर कुछ गलती हो भी गई तो मान लेना चाहिए। कभी कभी ऐसे जनरल एडवाइस देने में भी मज़ा आता है। ओके, सो ये थी कुछ मेरी शिवम्स फिलोसॉफी। उसके अलावा अपन आगे बढ़ेंगे, अभी बढ़ेंगे इंग्लिश की बात करेंगे। सर आपका तो इंग्लिश बहुत वीक था, ओनली 10 से 12 मार्क्स आते थे आपके पास। बराबर आते थे ना, मैं भी मानता हूँ आते थे, बट यार उसको मैंने इम्प्रूव किया ना, बराबर है। तो अभी यार कैट भी दूंगा, क्योंकि यार एक मुझे लगता है कि कम से कम यार कैट में मुझे अच्छा स्कोर करना चाहिए, वर्बल में तो भी, क्योंकि मैं लॉजिक और मैथ्स तो अच्छा हूँ ही उसमें, बट यार एक इंग्लिश वर्बल में मुझे ना एक फियर था, तो वो MBA CET में दूर हो गया। बट एक अपर लेवल पर जो दूर करना है ना, तो वो मैं कैट से कवर करूँगा। ठीक है, जिस दिन मेरा कैट में 95-99% आ जाएंगे वर्बल में, उस दिन मजा आएगा यार। उस दिन मैं ना सच में काजू कतली खाऊंगा। ठीक है, सो अभी अपन इंग्लिश और MBA CET का वर्बल है ना, थोड़ा सा इजी रहता है, थोड़ा सा मतलब काफ़ी इजी रहता है। सो पहले आपके 10, 12, 15 मार्क्स आएंगे, बट इवेंचुअली क्या होगा, आप जब ग्रामर रूल्स पढ़ोगे, मैं जब सिखाऊंगा, या फिर हर एक अपन ग्रामर रूल पर प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, प्रैक्टिस करने से चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ इंग्लिश के वीडियोस देख लिए, या फिर कुछ यहाँ वहाँ से चीज़ें ढूंढ ली, उसके अलावा उन रूल्स पर प्रैक्टिस कर लिया, तो क्या होगा, इजी हो जाएंगी चीज़ें अपने लिए। ठीक है, सो जब ऐसे इजी हो जाएंगी चीज़ें, तो मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। और क्या होता है, इंग्लिश में इंट्यूशन सबसे ज़्यादा काम करता है। मतलब वो इंट्यूशन कैसे डेवलप करोगे, देखो यार, इंट्यूशन 2 चीज़ों से डेवलप होता है। एक पहला है प्रैक्टिस और दूसरा है फैमिलियरिटी।
मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलूंगा, प्रैक्टिस एंड फेमिलियरिटी। जब तक कि आप ये दो चीज़ें नहीं करोगे तब तक के चीज़ें अच्छी होंगी नहीं। अभी एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मिलिट्रीज में मालूम है क्या, ड्रिल्स होते रहते हैं। वो ड्रिल्स क्यों होते हैं? ड्रिल्स मतलब यार क्या होता है, आप ऐसा समझ रहे हो कि दुश्मन ने हम पर अटैक कर लिया है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। तो मिलिट्री में है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो क्या होता है, ड्रिल्स होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, वो अपने दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है कि यार अगर ऐसा हुआ तो अपने को ऐसा करना है। तो सपोज एक कोई नई सिचुएशन भी आ गई ना, तो भी आप टैकल कर पाओगे। यही बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो इसीलिए ऐसे ड्रिल्स होते हैं, और वैसे ही ड्रिल अपने को एमबीए के सिलेबस में करनी है, बराबर है। कोई सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो सीडीएस के लिए करेगा, बट अपन कर रहे हैं एमबीए के लिए प्रिपेयर, ठीक है। जब अपन एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अपने को भी ऐसे ड्रिल्स लाने हैं। कैसे ड्रिल्स लाऊंगे? इंग्लिश की चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। जैसे मैंने बोला ना, फिलोसॉफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बिजनेस रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। उसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक है यार मेरे पास, कंप्यूटर से रिलेटेड, साइंस एंड टेक नहीं हो गया क्या। सो उन सब से रिलेटेड अपन टॉपिक पढ़ेंगे, 10-10, 15-15 क्या बोलते हैं उसको, एसेस पढ़ेंगे। और उन ऐसे को पढ़ने के बाद अपन थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे। जब आप मॉक्स दोगे ज़्यादा, मतलब मैंने जो बताया था कि 15 दिनों के बाद एक मॉक देना, फिर उसके बाद एक एक हफ्ते में एक एक मॉक कंटिन्यू करना, ठीक है। जब एक्स्ट्रा एकदम से ज़्यादा मॉक्स दोगे ना, तो यार दिमाग काम करना बंद कर देगा आपका, ठीक है। तो इसलिए कोई आपके साथ एक मेंटर चाहिए। मैंने सीमेट AIR 13 जो है मोहम्मद रमीज़ मलिक, तो उसके साथ भी मैंने इंटरव्यू लिया था, तो वो इंटरव्यू भी कुछ दिनों में पब्लिश हो जाएगा। सो ही ऑल्सो सेड यार कि यार अगर कोई गाइडेंस या फिर कुछ रहा ना कोई मेंटर करने के लिए, तो चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक देकर रखिए, उसको देख लेना, ठीक है। और ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया, एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करना, रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अब मैं आपको भी बोर नहीं करूंगा कि यार शिवम कितना ज्ञान बांटता है, यार थोड़ा सा ज्ञान कम करते जा। और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मैंने आई बटन पर जो वीडियो देखेंगे एमबीए सीईटी की सिलेबस की, उसमें मैंने बता कर रखा है कि इस सेक्शन को कैसे टैकल करना, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एक शॉर्ट में बताऊंगा, तो ट्रेडिशनल वालों को तो प्रैक्टिस करना ही है। उसके अलावा क्या करना है अपने को, न्यू पैटर्न जो आने वाले हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसकी भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, उसकी चिंता मत करना। और कुछ कुछ अपने लेक्चर्स यूट्यूब पर भी डालूंगा, जिससे अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है। और एक बात मैंने अच्छी कर रखी कि यार मुझे मालूम है कि जब आप सेकंड साइड ऑफ द टेबल पर बैठते हो तो आप एकदम से पैसे नहीं दे पाते, तो इसलिए मैंने इंस्टॉलमेंट्स में रखा है। और बहुत इजी इंस्टॉलमेंट है, मे बी 1000 और 1500 के अराउंड के रेंज में इंस्टॉलमेंट्स है, तो 1 या 2 महीने में कवर हो जाएंगे। एंड दैट्स ओके यार, मैं भी ऐसा कौन सा, धीरे से दो, आराम से दो। और एकदम ईजी कैंसलेशन पॉलिसी रखिए। 7 दिन में आपको नहीं लग रहा कि यार शिवम से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करना, सिर्फ मुझे एक मैसेज कर देना, सर यार मुझे मतलब इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कैन यू रिफंड माई मनी। और बिना कोई सवाल किए मैं आपको पहले रिफंड करूंगा, खत्म बात। उसके बाद आपको पूछूंगा कि क्यों किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जस्ट रिफंड बोल दिया ना, तो भी मैं रिफंड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि यार क्या होता है, पैसों का लेन देन रहा ना, तो कम से कम थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अनौपचारिकता वो थोड़ी बढ़ जाती है, या फिर नहीं क्या, थोड़ा सा एक डर रहता है कि यार ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो इसके साथ करने चाहिए क्या रिलेशन, बराबर नहीं लगता ना। तो इसके वजह से इजी रिफंड पॉलिसी रखी है मैंने। और ये मैंने अपने पापा और मम्मी के कहने पर रखी है, ठीक है। उन्होंने बोला यार शिवम क्या तू मतलब कितना करेंगा, ऐसे एक लिमिट भी रहती है ना, तो क्या करना, वैसे तो तुझे पैकेज मिल ही रहा है, तो जब बच्चों को सिखा रहा है तो कम से कम पैशन के से ही तो सिखा। उनको मालूम था कि यार मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए घर वालों की तरफ से भी प्रेशर नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं अपना सिखा भी रहा हूँ, जेबी भी अपना कर रहे हैं। उसके बाद अपन प्लेसमेंट भी धीरे धीरे लेंगे, तो सब चीज़ें चलती है, ठीक है। और मैं कौन सी फील्ड लेने वाला हूँ ये भी आपको कभी अगले वीडियो में बताऊंगा, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे डिटेल्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। डिटेल्ड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लो। और जेबी में तो जाना है, जेबी नहीं सिडनम में, सिडनम नहीं वेलिंगकर नहीं केजे सोमा, कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, वहाँ पर भी तोड़ेंगे। और सपोज यार आपका लेक्चर कोर्स खत्म होने के बाद आप कोई भी मेरे सीमेट के स्टूडेंट को पूछ लेना, शौर्य है, उसके बाद कनिष्क है, तो मैं आज भी उनके मैसेजेस को रिप्लाई करता हूँ। उनका मैसेज आया तो मैं विद इन मतलब नहीं क्या, जैसे मैंने मैसेज देखा मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो दे ऑलवेज हैव अ गाइड दैट दे कैन लुक अप टू समवन। अगर शौर्य तू ये वीडियो देख रहा है ना, तो एक कमेंट कर देना यार, तेरे कमेंट के लिए मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा है यार स्टूडेंट, वो भी एक कालरा करके है,
मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज नहीं तो फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करने लग जाओगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जे दैट दे फील यार कि कहीं पर आकर अच्छे हो गए, और ऐसा हमेशा ये नहीं रहता कि यार सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स को ही टॉपर बना रहे, मतलब तो उसमें मज़ा नहीं है यार। कोई मीडियोकर स्टूडेंट को टॉपर बनाए या फिर कम से कम कोई मीडियोकर स्टूडेंट है उसको अपने ड्रीम कॉलेज तक के पहुँचाए, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। नहीं तो यार सब लोग टॉपर को टॉपर बना रहे, मज़ा नहीं है मुझे उसमें, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी, एंड तक के हो आप, कम से कम लाइक करके जाओ, और मिलते हैं अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, टाटा।